हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? मिशी से हाय। हाय। इधर देख के हाय बोलना, कैमरे में देख के हाय। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। मिष्टी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने सोचा मैं मिष्टी के साथ मिष्टी को तो बताऊंगा ही, आप लोगों को भी बता देता हूँ। ऊपर से हम लोग एक बुक भी पढ़ रहे थे जिसमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो है बातचीत हो रही थी। सो व्हाई नॉट, है ना मिष्टी? यस। तो आप मिष्टी आप जानना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? हाँ। यू वांट टू नो? ओके, सुनो फिर। मिष्टी, जैसे अभी पापा, क्या आपको पता है ना, पापा ने Edu91 नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब अगर मिष्टी मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाना है, और बड़ा बनाना है, बिग बनाना है एकदम, तो क्या चाहिए होगा? मनी चाहिए होगा। मनी चाहिए होगा। अब मनी लेने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से पैसे ले लूंगा। फिर आपको याद है, बैंक से पैसे लेते तो मैं बैंक को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हम बैंक से बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं ले सकते, क्योंकि जितना पैसा लेंगे हमें उस पैसे पे क्या देना पड़ जाएगा मिष्टी? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट पता है मिष्टी क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? मुझे क्वेश्चन पूछना है वैसे। पहले अभी बता, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इंटरेस्ट क्या होता है? Fixed. फिक्स मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर आई एम अर्निंग समथिंग और नॉट, आई हैव टू पे इंटरेस्ट। अब आपका क्वेश्चन क्या, बताओ? पर पापा, जैसे अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है उसमें, तो क्या ऐसा है कि जो हम जितना मनी हमने लिया था उतने इंटरेस्ट पे करना है? देखो, इंटरेस्ट क्या होता है ना मिस्टी, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ लिए बैंक से। अब बैंक भी तो बिजनेस कर रहा है, तो बैंक बोलेगा आप मुझे 100 रुपीज़ वापस मत देना, आप मुझे 100 रुपीज़ में प्लस 10 रुपीज़ करके वापस देना। अभी आपके लिए यही बहुत है, तो आपको पूरा 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट नहीं देना है, आपको 100 रुपीज़ का कुछ पोर्शन जो है, 100 रुपीज़ तो देने ही होंगे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी आपको बैंक को देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझ आया? अच्छा, तो हमें 100 रुपीज़ तो देनी होंगे बैंक को, पर उसके अंदर हमें 10% और ऐड करके। तो मुझे पता नहीं था आपको 10% पता है, तो 10% और ऐड करके हम दे देंगे बैंक को, राइट? और बैंक को वो चाहिए ही चाहिए, हम चाहे प्रॉफिट कमाएं या ना कमाएं, लेकिन बैंक को तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। ये बात समझ आती है आपको? अच्छा, अब मिस्टी, बैंक मैंने आपको बताया कि बैंक से हम लोन ले सकते हैं, लोन लेंगे तो हमें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। लेकिन हमारे पास अभी और भी बहुत सारा, अगर हमें मनी चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, तो हम लोग पता है कहाँ जाते हैं? कहाँ? स्टॉक मार्केट। कहाँ जाते हैं? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमारे हमारे कंट्री के बाहर के जो भी नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग होते हैं, और हम जाके उनको बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी का ओनरशिप का एक हिस्सा ले लो, हमारी कंपनी का ओनरशिप का हिस्सा ले लो। जैसे कि वो हम जो शेयर्स देते हैं ना मिस्टी सबको, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारी कंपनी की ओनरशिप होती है। अगर मैं Edu91 को स्टॉक एक्सचेंज पे ले गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं Edu91 का थोड़ा सा ओनरशिप सबके साथ शेयर करूंगा, और उसके बदले उन्हें शेयर्स दूंगा, और उसके बदले क्या ले लूंगा उनसे? मनी। और इस मनी पे मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोचो कि कोई, ये आप सोचो मिस्टी, आप सोचो, आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप Edu91 में पैसा लगा रहे हो, बट आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। तो आप क्यों पैसा लगाओगे? सोचो सोचो सोचो, गिव इट अ थॉट। क्योंकि हम उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे। ओनर बनने से क्या फायदा होगा? आप ओनर तो बन गए, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा? सोचो सोचो सोचो। मनी। कैसे मिलेगी मनी? अगर मैं किसी और मतलब कंपनी में काम करती हूँ। आपने तो मेरी कंपनी को पैसे दे दिए, राइट? अब आपने मेरी कंपनी को पैसे क्यों दिए? क्या थॉट दिया आपने? अब आपको वापस कैसे मिलेंगे पैसे? क्या मिलेगा आपको मेरी कंपनी से? प्रॉफिट। हाँ, यस यस यस, क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट। तो जो भी मिस्टी में प्रॉफिट कमाऊंगा, उस प्रॉफिट पे कुछ परसेंटेज पे, कुछ पार्ट पे आपका भी हक होगा, राइट? क्योंकि आप मेरी कंपनी के क्या हो? ओनर हो, शेयर होल्डर हो, राइट? तो शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या देते हैं? प्रॉफिट्स बांटते हैं। पता है क्या बांटते हैं? प्रॉफिट्स। पता है मिस्टी, उन प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, राइट? अच्छा, अब एक बात बताओ मिस्टी, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे? आपने क्या सोच के मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया? क्या देखते हैं जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है? कभी आपने थॉट दिया है कि मैं अगर किसी कंपनी के, मैंने आपको बताया मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, तो मैंने क्या सोचा होगा? आपने उसके ऊपर रिसर्च करी होगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या रिसर्च की होगी? कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, कि मतलब जैसे अगर वो 10 ईयर्स से मतलब स्टॉक मार्केट में है, तो उसकी 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस क्या थी। फिर आप सोचोगे कि आगे की उसकी मतलब वो जैसे वो
पीछे 10 ईयर्स में चला था वैसे वो आगे चलेगा, फिर आप स्टॉक के अंदर मतलब इन्वेस्ट करोगे। राइट। जैसे मिस्टी आपकी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड आती है ना, वैसे ही कंपनी की भी रिपोर्ट कार्ड आती है, उसे बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। आपकी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या लिखा होता है, अच्छा बताओ। मतलब कि हमने पूरे इस ईयर में क्या किया, पूरे पूरे मतलब इस ईयर में क्या किया, मतलब इस ईयर में क्या इस क्या सेक्शन में क्या किया हमने, राइट। और उसमें हमने क्या शैतानियाँ की और मस्तियाँ की, सब लिखा होता है। ऐसी मिस्टी एक कंपनी की ना ऐसे रिपोर्ट बनती है, उसे बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। उसमें भी लिखा होता है कंपनी ने क्या शैतानियाँ की। राइट। कभी कभी कंपनी ना मिस्टी उसमें झूठ भी लिख देती है। वो मैं आपको अब झूठ क्यों लिखती है पापा? हाँ, वो मैं आपको पक्का बताऊंगा, वो आपको एक और एपिसोड में बताऊंगा। बट कभी कभी कंपनी उसमें झूठ भी लिख देती है, तो हमें कंपनी की रिपोर्ट्स तो पढ़नी चाहिए, बस हमें सतर्क, हमें थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए कि कहीं उसमें कुछ गलत ना लिखा हो। ना लिखा हो। फिर जो मिस्टी हम वो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें ढूंढते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, सेल्स कितनी हो रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है। जैसे आपने बोला ना 10 ईयर्स की रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम आगे बहुत सारी और स्टडीज़ करते हैं, तब जाके हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, बताओ क्या पूछना है। पर पापा फिर तो इतनी मेहनत लगी, मुझे लगा बस खाली आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। यही तो बात है मिस्टी, पीपल थिंक इट इज़ वेरी इजी, बट इट इज़ नॉट दैट इजी। यू हैव टू रीड अ लॉट, you have to analyze the company from all the angles, only then you should invest in a company. फिर पापा को कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने झूठ लिखा है अपनी मतलब अपनी एनुअल रिपोर्ट में? वेरी गुड। इसके लिए मिस्टी आपको जो है ना अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, आपके सब्जेक्ट्स का नाम बताओ, क्या क्या पढ़ती हो आप? हिंदी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश। हाँ, वैसे ही मिस्टी हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। कौन सा सब्जेक्ट होता है? अकाउंट्स। जिसको अकाउंट्स आता है ना मिस्टी, अकाउंट्स जो है ना वो लैंग्वेज है। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। अकाउंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आप अकाउंट्स देख के पता लगा सकते हो कि कंपनी सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। और आपको पता है मिस्टी, अकाउंट्स चेक करने के लिए भी एक व्यक्ति होता है। कौन? ऑडिटर। ऑडिटर। पापा पढ़ाते हैं ना ऑडिट सब्जेक्ट, सुना है आपने? तो मैं आपको कभी ऑडिट के बारे में बताऊंगा। ऑडिटर वो होता है जो अकाउंट्स चेक करता है कि अकाउंट्स जो हैं वो एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। ये काम कौन करता है? ऑडिटर। ऑडिटर, राइट। और क्या क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? और कहीं नहीं है। ऑल डन फॉर टुडे। तो जब भी बिजनेस को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, या तो बैंक के पास जा सकता है या फिर वो स्टॉक मार्केट। स्टॉक बैंक में आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में फिक्स इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। और याद रखो, स्टॉक मार्केट में जब अपने शेयर्स आप देते हो तो आप उन लोगों को अपनी कंपनी का मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट भी देते हो और ओनरशिप देते हो। क्या देते हो? ओनरशिप। और जब हम किसी कंपनी की ओनरशिप ले रहे होते हैं मिस्टी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस कंपनी पे रिसर्च करना चाहिए या बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? हमें सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए। सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए और रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिसर्च करने के लिए हम लोगों को क्या पढ़नी चाहिए, वो वर्ड बता सकते हो? एनुअल रिपोर्ट कार्ड। एनुअल रिपोर्ट्स। रिपोर्ट कार्ड आपकी होती है, कंपनी एनुअल रिपोर्ट होती है। तो हमें एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, बट एनुअल रिपोर्ट में भी कभी कभी गलती कर देते हैं। और उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? अकाउंट्स। वेरी गुड। और अकाउंट्स को चेक करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऑडिटर। वाओ मिस्टी, दैट्स सो नाइस। बहुत बढ़िया। मजा आया पढ़ के? हाँ। समझने में मजा आया? हाँ। आप करोगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट? हाँ। लेकिन पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। मैं आने वाले समय में आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। भाई करो, बाय बाय।